स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 प्रोबेबिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमसे कहा गया है द पेयर ऑफ डाई हमारे पास है, जिसमें से जो सम आए दोनों ही डाइस पर जो अपर फेस पर नंबर आए उनका सम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जब हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स ये हमारे पास 36 होते हैं। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हुए 36। फेवरेबल आउटकम्स के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो हमको ऐसे आउटकम चाहिए जिन आउटकम्स का सम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करने पर पॉसिबल सम हो सकता है 2, 1 + 1 2, 3 सम हो सकता है। 3 सम तब होगा जब एक फेस पर 2 और दूसरे फेस पर 1 आए। ये दोनों ही आउटकम्स इस बात की फेवर में हैं। सम 4 हो सकता है 3 1, 2 2 और 1 3 के आने पर। इसी तरह से मैक्सिमम सम हो सकता है 12, जब हमारे पास दोनों ही डाइस पर 6 6 आए तो मैक्सिमम सम हमको मिलेगा 12। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 मिनिमम सम होता है, 12 मैक्सिमम सम होता है। इनके बीच में परफेक्ट स्क्वायर सम जो पॉसिबल हो सकता है वो आइदर 4 होगा या 9 होगा। सम यदि 4 हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि आउटकम्स बने हमारे पास 3 1 या 2 2 या 1 3। इन तीनों ही आउटकम्स में जो सम आएगा वो हमारे पास 4 आएगा। इसी तरह से पॉसिबल है कि सम 9 आए। सम 9 इन 4 केसेस में पॉसिबल है। 3 6 6 3 5 4 4 5 एंड 3 6। तो सम पॉसिबल है 6 3 3 6 5 4 एंड 4 5। ये हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स आए, जो कि काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स हमारे पास फेवरेबल हुए। टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर सम इज 7/36। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें हमको बताना है कि किसी भी लीप ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कोई भी लीप ईयर जिसमें फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर होगा 366। तो इन 366 डेज में कितने कंप्लीट वीक होंगे, ये जानने के लिए मैं 366 को डिवाइड करूंगा 7 से। 5 टाइम्स 35, 1 6 कॉपी किया, 2 टाइम्स 14, रिमेनिंग बचा 2। That means in any leap year there are 52 complete weeks. किसी भी लीप ईयर में 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं। इसके साथ साथ 2 डेज रिमेनिंग होते हैं। ये 2 डेज रिमेनिंग होंगे। अब ये 2 डेज आइदर संडे मंडे हो सकते हैं, या मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं। इसी सीक्वेंस में कोई भी एक पेयर इसमें हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि संडे और थर्सडे हो जाए या संडे और सैटरडे हो जाए, क्योंकि जो भी रिमेनिंग डेज होंगे वो कॉन्जिक्यूशन में ही आएंगे। फॉर एग्जांपल 52 डेज 1 जन से स्टार्ट होकर 29 ऑफ दिसंबर तक कंप्लीट हो गया, और 1 जनवरी को भी फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि मंडे था तो 29 ऑफ दिसंबर को भी मंडे ही होगा। अब रिमेनिंग बचते हैं 2 दिन। अब जो 2 दिन रिमेनिंग बचे वो डेफिनेटली ट्यूसडे एंड वेडनेसडे होंगे, वो कंटिन्यूएशन में ही होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 30th ऑफ दिसंबर को ट्यूसडे हो जाए और 31st का फ्राइडे हो जाए। जो भी डेज होंगे वो कंटिन्यूएशन में ही होंगे। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी होंगी ये बचे हुए 2 दिन या तो संडे मंडे हो, या मंडे ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या वेडनेसडे थर्सडे हो, या थर्सडे फ्राइडे हो, या फ्राइडे सैटरडे हो, या सैटरडे संडे हो। इन पेयर में से
कोई एक पेयर अकर होगा इन एनी लीप ईयर, किसी भी लीप ईयर में। तो यहां पर 53 संडे होने के लिए ये वाला पेयर फेवरेबल है, सैटरडे संडे का पेयर आ जाए। 52 तो सर्टेन है ही, होंगे ही। 53rd के लिए अगर ये इवेंट अकर हो जाए, ये वाला आउटकम्स अकर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि 53 संडे हो जाएगा। अथवा ये जो संडे मंडे का पेयर है, ये अगर अकर हो जाए तब भी हमें कहना होगा कि 53 संडे उस पर्टिकुलर लीप ईयर में होंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो इन सभी पेयर्स में से दो पेयर हमारे फेवरेबल है। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए हमारे पास 2 एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6 7। 7 कॉन्जिक्यूटिव डेज के पेयर हमारे पास बने, तो टोटल आउटकम्स हुए 7, जिनमें से दो आउटकम्स फेवरेबल है। तो here the probability of 53 Sunday in any leap year is 2/7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमको नंबर गिवन है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमको गिवन है। हमसे बताया गया है कि इन 10 नेचुरल नंबर्स में से हमको दो नंबर ए एंड बी, दो नंबर सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। दैट मीन्स नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड। एक जैसे ही दोनों नंबर हम नहीं ले सकते। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि a अपॉन b एक इंटीजर होगा। a अपॉन b एक इंटीजर होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। बात करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए हमें समझना होगा कि हम नंबर a अगर इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं तो 10 में से कोई भी एक नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो a 10 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है, a की वैल्यू 10 डिफरेंट वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो नंबर हम सेलेक्ट नहीं कर सकते जिसको ऑलरेडी हम ए के फॉर्म में सेलेक्ट कर चुके। दैट मीन्स अब बी को चुनने के तरीकों की संख्या हमारे पास 9 होगी। ए हम चुनेंगे 10 डिफरेंट वे से एंड बी को चुनने के तरीकों की संख्या होगी 9। हमें दोनों ही काम करने हैं, हमें ए भी चुनना है एंड हमें बी भी चुनना है। दोनों ही नंबर को चुनने के लिए टोटल नंबर ऑफ ए हो जाएंगे हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 9। तो टोटल आउटकम्स हुआ इस क्वेश्चन के लिए, टोटल आउटकम्स इक्वल 10 into 9 दैट इज 90। इनमें से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने ए की वैल्यू ली 1, बी की वैल्यू ले ली 2, तो 1 और 2 यहां पर इस तरह से टेबल कंस्ट्रक्ट कर लो। हालांकि पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी 90 के 90 एग्जाम्पल लेके यहां डिस्कस करूं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल इन 90 पेयर में से यहां देखेंगे। ए की वैल्यू मैंने 1 ली, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1 ली, बी की वैल्यू 3। ए को फिक्स रखते हुए यहां पर मैं डिफरेंट चॉइसेस रखूंगा 9। ए फिक्स है, अभी ए को फिक्स रखा हुआ है, बी को मैं डिफरेंट 9 फॉर्म से चेंज कर सकता हूं। 2 से लेकर 10 तक बी की कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूं। इसी तरह से तो कुल मिला के ये 9 केसेस हुए जिनकी पेयरिंग ए के साथ होगी एंड सो ऑन। ये चलेगा 1 into 10 तक। इसके बाद ए की वैल्यू 2 सेलेक्ट करूंगा, फिर से बी की डिफरेंट वैल्यूज को लिया जाएगा। बी की वैल्यू हो सकती है 2, 1। अब 2 2 हम नहीं ले सकते क्योंकि नंबर रिपीट नहीं करना है, ऐसा हमको क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दी गई है। तो 2 का नेक्स्ट पेयर होगा 3 के साथ। इस 2 के साथ भी हम डिफरेंट बी की चॉइसेस रखेंगे और बी की चॉइसेस हमारे पास टोटल 9 होंगी। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। इन बी की वैल्यूज को रखते हुए 2 को हम पेयरिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स इस 2 के साथ भी 9 डिफरेंट पेयर्स बनेंगे। तो हमारे पास ए को 1 रखते हुए 9 चॉइसेस बनी, बी को 2 रखते हुए 9 चॉइसेस बनी। इसी तरह से ए को वैल्यू अगर हम 3 देंगे फिर से हमारे पास 9 चॉइसेस आएंगी। ए को वैल्यू अगर हम 4 देंगे फिर से हमारे पास बी की 9 चॉइसेस आएंगी। इस तरह से जब हम पेयर बनाएंगे तो टोटल पेयर की काउंटिंग हमारे पास 90 होगी। उन 90 पेयर्स में से आपको सर्च करना है कितने पेयर ऐसे हैं जिसमें
जो a अपॉन b है वो एक इंटीजर हो। a अपॉन b इंटीजर उस केस में होगा जब b a का एक फैक्टर होगा। a अपॉन b इंटीजर तब होगा जब b a का एक फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं a का वैल्यू ले लूं 10, b का वैल्यू लूं 1, तो ये फेवरेबल आउटकम है। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और 10 एक इंटीजर होता है। तो ये मेरा फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स। इसी तरह से अगला पेयर मेरे पास होगा 10 डिवाइडेड बाई 2। 10 डिवाइडेड बाई 2 भी मेरा एक फेवरेबल आउटकम्स होगा, क्योंकि मेरे को डिवाइड करने पर 5 मिलेगा। या पहले ऐसा करते हैं कि सारे 1 वाले पेयर हम सर्च कर लेंगे। 10, 1, 9, 1, इसको यहां से इसको बाद में काउंट करेंगे। 9 अपॉन 1, 8 अपॉन 1, 7 अपॉन 1, 6 अपॉन 1, 5 अपॉन 1, 4 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 हम नहीं ले सकते, क्योंकि दो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, दोनों नंबर सेम नहीं होंगे। तो ये सारे के सारे पेयर एक इंटीजर्स को देंगे, इसलिए ये सारे पेयर हमारे फेवरेबल आउटकम्स हुए। इसके बाद हम उन पेयर्स को लेंगे जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। दैट मीन्स 10 अपॉन 2, 10 से 2 से और डिविजिबल होने वाले नंबर है 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, इसके अलावा 6 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2। 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, और 5 एक इंटीजर होता है। इसी तरह से 8 अपॉन 2 की वैल्यू 4 होती है, वो भी एक इंटीजर होता है। तो ये सारे ऑर्डर पेयर हमारे फेवरेबल ऑर्डर पेयर होंगे। इसके बाद अगर हम डिनोमिनेटर में 3 रखें तो न्यूमरेटर में पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास 9, 9 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 हम नहीं ले सकते, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर हमको नहीं लेना है। इसके बाद बारी आती है अगर हम डिनोमिनेटर में 4 लें तो 8 अपॉन 4 और 10 अपॉन 5। तो काउंट करेंगे फेवरेबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. These 17 outcomes are favorable outcomes. इन आउटकम्स में अगर चुने हुए नंबर्स को हम a अपॉन b की फॉर्म में लिखें तो हमको एक इंटीजर मिल रहा है। तो here 17 favorable outcomes and total 90 outcomes. The probability of event A become 17 upon 90, which is our required result. ये था क्वेश्चन नंबर 34। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमसे पूछा गया है कि दो डाइस को थ्रो करने पर इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों के अपर फेस पर जो नंबर आए वो डिफरेंट नंबर आए। तो दो डाइस को थ्रो करने पर टोटल 36 आउटकम्स होते हैं, जो कि इस तरह से होते हैं। 6 रोज होती हैं और हर रो में 6 ही कॉलम होते हैं। तो टोटल आउटकम्स हुए हमारे पास 36, जिसमें से फेवरेबल आउटकम्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो वो आउटकम्स हमको चाहिए जिन पर डिफरेंट नंबर शो किए गए। तो हर रो में एक पेयर ऐसा होगा जिसमें सेम नंबर होगा। पहली रो में 1 1 ऐसा पेयर है जिसमें सेम नंबर है। दूसरी रो में 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ये पेयर हमको नहीं चाहिए, बाकी सारे आउटकम्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। दैट मींस ईच रो में से 5 पेयर हमारे पास फेवरेबल होंगे। तो 5 पेयर यहां से फेवरेबल मिले, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये सभी फेवरेबल आउटकम्स हैं। 2 1, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ये सब फेवरेबल है। इसी तरह से नीचे की रो में भी। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पर हुए 6 5 30, 6 रोज है एंड ईच रो में 5 पेयर ऐसी है जो कि डिफरेंट नंबर को शो कर रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए 30 एंड टोटल आउटकम्स है 36। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30 अपॉन 36, 6 से दोनों कैंसिल है, 5 अपॉन 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर
35। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें हमको बताना है कि किसी भी लीप ईयर में 52 मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखेंगे सिंपली, किसी भी लीप ईयर में देयर आर 366 डेज। अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वीक जानना चाहूं तो 7 से इसको डिवाइड करना होगा। 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 40, we get 2 as remainder. That means there are 52 complete week in any leap year and 2 days remaining. 2 दिन और रिमेनिंग बचेंगे। अब ये 2 दिन कॉन्सिक्यूशन में होंगे, एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में होंगे, तो ये हो सकते हैं या तो संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। इनमें से कोई एक पेयर किसी भी लीप ईयर में रिमेनिंग 2 डेज के लिए पॉसिबल हो पाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि देयर आर 52 मंडे हो। 52 मंडे तब होंगे जब 53rd मंडे का कंसेप्ट नहीं होगा। दैट मीन्स ना तो संडे मंडे वाला इवेंट अगर ऑकर हो, ना ही मंडे ट्यूसडे वाला इवेंट ऑकर हो। अगर ये दोनों में से कोई भी एक इवेंट ऑकर हो गया, दैट मीन्स उस लीप ईयर में 52 के साथ साथ एक मंडे और आ जाएगा। दैट मीन्स उस लीप ईयर में 53 मंडे हो जाएंगे। हमें फाइंड करना है 52 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी। 52 मंडे तब होंगे जब ये दोनों आउटकम्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये आउटकम्स अकर नहीं होंगे। तो देयर आर 1 2 3 4 5 आउटकम्स आर फेवरेबल। इन 5 आउटकम्स में से कोई भी एक आउटकम्स अकर हो जाए तो मंडे की काउंटिंग 52 ही रहेगी। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 5 एंड द टोटल आउटकम्स आर 7, so the value of PA become 5/7. The probability of 52 Monday in any leap year is 5/7. तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हमको बताना है कि वी सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम अ 2-digit नंबर, find the probability to getting a selected number is the divisible of 3। सेलेक्ट किया हुआ नंबर 3 से डिविजिबल होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो सिंपली है, पहले हम टोटल आउटकम्स में कैलकुलेट करेंगे। तो 2-digit नंबर होते हैं 10, 11, 12 एंड सो ऑन अप टू 99। 10 से स्टार्ट होकर 99 हाईएस्ट 2-digit नंबर होगा। कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर हैं जो 2-digit नंबर है, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। इसको हम एपी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म एन हमको काउंट करना है, फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और टीएन लास्ट टर्म हमारे पास 99 है। सिंपली इसको हम ओरल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 से लेकर 99 तक टोटल 99 नंबर्स होते हैं, उनमें से 1 से 9 तक के 9 नंबर हमको नहीं चाहिए क्योंकि वो 1-digit नंबर होते हैं। तो टोटल आउटकम्स हो गया 99 माइनस 9 विच इज 90। तो टोटल आउटकम्स वी हैव 90। बात करेंगे अब फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल आउटकम्स हमको 2-digit में 3 का मल्टीपल चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए 2-digit का सबसे छोटा 3 मल्टीपल हमको मिलेगा 12, आफ्टर दैट 15, 18 एंड सो ऑन। हाईएस्ट 2-digit नंबर which is divisible by 3 is 99। काउंट करेंगे 12 से लेकर 99 तक कुल कितने नंबर होंगे। वंस अगेन ये एपी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एपी के लिए अगर हम देखें तो 99 इसके लिए टीएन हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 12, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू 3 होगा, और एन नंबर ऑफ टर्म हमको कैलकुलेट करनी है। टीएन की आइडेंटिटी लगा देंगे। टीएन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
Tn का वैल्यू है 99 इक्वल a है हमारे पास 12 प्लस n फाइंड करना है, d का वैल्यू है हमारे पास 3। 12 लेफ्ट में जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 2 जा 6 9 टाइम, 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 29 प्लस 1 30। So we have 30 outcomes which are favorable to the given conditions. So the required probability is PA equal favorable outcomes 30 divided by total outcomes 90. Simplify करेंगे then we get 1 upon 3 as the result. तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें हमसे पूछा गया है कि दो डाइस को थ्रो करने पर सेम नंबर दोनों ही डाइस पर आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर हम दो डाई को थ्रो करते हैं तो ये वो टोटल 36 आउटकम्स हैं जिसमें से सेम नंबर आने हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे और ईच रो में एक पेयर ऐसा होगा जिस पर सेम नंबर हो। यहाँ पर 1 1 है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। We have 6 favorable outcomes. So the probability of success to get in the event same number on the both dice are 6 upon 36 or simply 1 upon 6। ये था क्वेश्चन नंबर 38। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें हमको बताना है, दिया है हमको कि किसी फैमिली में 3 चिल्ड्रंस हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनमें से कम एक बॉय हो। यदि फैमिली में 3 चिल्ड्रंस हैं तो पॉसिबिलिटीज टोटल क्या क्या हो सकती हैं, पहले इस ओर ध्यान देंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। ऐसा हो सकता है कि तीनों ही बॉय हों, बॉय को मैं यहाँ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी से, पहला भी बॉय हो, दूसरा भी बॉय हो, तीसरा भी बॉय हो। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एल्डर 2 बॉयज हो और यंगर 1 गर्ल हो। गर्ल को शो कर रहे हैं यहाँ पर जी से, तो बी बी जी मीन्स एल्डर 1 बॉय, उससे छोटा वो भी बॉय और सबसे छोटी गर्ल हो। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी होगी बी जी बी, जी बी बी, सबसे यंगर गर्ल हो, फिर बॉय हो, फिर बॉय हो। इसके अलावा उन 3 चिल्ड्रन में 2 गर्ल्स भी पॉसिबल है, तो वो हो सकता है बी जी जी या जी बी जी या जी जी बी। यंगर मोस्ट गर्ल हो, तो सॉरी एल्डर मोस्ट गर्ल हो, यंगर मोस्ट बॉय हो। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि फैमिली में तीनों ही गर्ल हो। तो टोटल आउटकम्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। वी हैव टोटल 8 आउटकम्स। इसमें से हमको उन कंडीशंस को सर्च करना है जिसमें कम से कम एक बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय एग्जिस्ट करता हो। तो ये सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें से कम एक बॉय होगा। सिर्फ ये केस ऐसा है जिसमें एक भी बॉय नहीं है। सो देयर आर 7 favorable outcomes. So the probability of the event A become 7 upon 8. कम से कम एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 upon 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें हमको गिवन है कि किसी बैग में कुछ कार्ड प्लेस किए गए हैं और इन कार्ड्स पर नंबर लिखे हैं। ये नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 25 नंबर्स है। एक कार्ड उसमें से रैंडमली पिक करना है। पिक किए गए कार्ड पर जो नंबर हो वो 2 and 3 दोनों से ही डिविजिबल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस मायने में ये कुछ खास हो जाता है क्योंकि इसमें सेलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स 2 as well as 3, दोनों से ही डिविजिबल हो। तो वो नंबर जो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो डेफिनेटली 6 का मल्टीपल होगा। 2 and 3 दोनों का प्रोडक्ट, दैट मींस 6 का मल्टीपल होगा। जैसे 6 12 18 24। तो फेवरेबल आउटकम्स अगर हम देखें
वो होंगे हमारे पास 6, 12, 18, 24। इससे आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि कार्ड हमारे पास ओनली 25 तक के नंबर है। नंबर 6 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। 12 2 एंड 3 बोथ से डिविजिबल है। इसी तरह से 18 एंड 24 ये 4 ही नंबर ऐसे हैं जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है। इसलिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 होंगे। टोटल आउटकम्स 1 से लेकर 25 तक के कार्ड्स हैं। टोटल आउटकम्स में 25, तो प्रोबेबिलिटी पी ए की वैल्यू हो जाएगी 4/25। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40 और इसी के साथ ये एमसीक्यू टेस्ट प्रोबेबिलिटी जहां कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।